First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. यूएस डॉलर आईएनआर के अगेंस्ट 83 रुपीस पहुंचने वाला है। मुझे 50 के आसपास याद है, शायद 40 में भी जब था तब भी याद है। ये तो बहुत अप्रिशिएट कर गया। लेकिन इस चीज पे निर्मला मैम ने जब कमेंट किया, उन्होंने बोला एक्चुअली यूएस डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, इंडियन रुपी डिप्रिशिएट नहीं कर रहा है। और ये इतना फनी था, द इंटरनेट एक्सप्लोडेड विद दीज मीम्स। आपने बहुत सारे मीम बनाए जो कि बहुत एंजॉय किए हम सब ने, लेकिन टेक्निकली निर्मला मैम शायद सही थी, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों। तो करेंसी जब भी ट्रेड होता है वर्ल्ड वाइड, वो पेयर्स में होता है। यूएसडी अगेंस्ट से यूरो, या आईएनआर अगेंस्ट यूरो, जेपीवाई अगेंस्ट सम अदर करेंसी एक्सेट्रा। एंड उसके अगेंस्ट उनका जो ट्रेड होता है, देयर इज अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन इन ईदर करेंसी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूं, ठीक है। ऑल अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर कैसे ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट अदर कंट्रीज। ये फॉर एग्जांपल है यूएसडी वर्सेस यूरो, एंड यहाँ पे आप देखोगे यूएस डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है और यूरो डिप्रिशिएट कर रहा है। तो ये यूरो का प्राइस है, आप देखेंगे ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अभी ये है पाउंड स्टर्लिंग। इसमें भी आप देखोगे यूएस डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है और पाउंड स्टर्लिंग डिप्रिशिएट कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। अब स्विस फ्रैंक एक्चुअली पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरे वर्ल्ड के करेंसीज में सबसे स्टेबल स्विस फ्रैंक माना जाता है। वो एकदम साइडवेज ही चलता रहता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं आईटीसी जैसे, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। स्विस फ्रैंक ऐसे स्टेबल रहता है, हिलता नहीं है, वहीं पर ही रहता है। वो भी डिप्रिशिएट कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर यूएस डॉलर उसके अगेंस्ट भी अप्रिशिएट कर रहा है। एक और देख लेते हैं, यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी। इसका तो हमें पता ही है कितना ब्यूटीफुल मोमेंटम स्टॉक लग रहा है ये। लेकिन यहाँ पर इंडियन रुपी बहुत तगड़े से डिप्रिशिएट कर रहा है। क्या आपको ये एक्सेप्शन लगा कि ऐसा लग रहा है कि सारे करेंसीज में यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और बाकी के करेंसीज डिप्रिशिएट हो रहे हैं? जाहिर सी बात है सेकंड ऑप्शन। तो शायद निर्मला मैम ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, बट बेसिकली वो यही कह रही थी कि यूएस डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है। मैं समझाऊंगा क्यों। एक एग्जांपल ये भी देखिए, ये एक टेबल है सिंपली बताने के लिए कि ये सारे कंट्रीज के करेंसीज अगेंस्ट यूएस डॉलर कैसे कर रहे हैं। और आप देखोगे जापानीज करेंसी डिप्रिशिएटेड 23%, जबकि इंडिया सिर्फ 7.2% डिप्रिशिएट किया। तो आप देखोगे हमारे आगे साउथ कोरिया, यूके, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये सब है जिनका डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी ज्यादा था। तो ट्रेंड तो यही कहता है कि यूएस डॉलर इज अप्रिशिएटिंग एंड ना कि दी अदर वे अराउंड। इसका ये नहीं मतलब है कि इंडिया खराब है, ये दुनिया भर में हो रहा है। बट क्वेश्चन अब ये है कि ये हो रहा क्यों है। एक करेंसी सबके अगेंस्ट कैसे जीत रहा है या कैसे अप्रिशिएट कर रहा है, वो एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है देन द मीम्स यू शोड मी। अब जरा समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। यूएस डॉलर में ऐसा क्या अनोखी चीज हो रही है कि सिर्फ वही अप्रिशिएट कर रहा है। एक तो देखो दो रीजन है इसमें। फर्स्ट कि फेड जो है, जो उनका सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व जिसको कहते हैं, वो लिक्विडिटी कम कर रहा है। तो वो मैं समझाऊंगा कैसे कर रहा है। एंड दूसरा, जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं एक्चुअली डॉलर खरीद रहे हैं। तो ये दोनों के थोड़े डीप में जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट रीजन, फेड लिक्विडिटी कम कर रहा है। बेसिकली कोरोना के टाइम पे जब सब कुछ अनसर्टन था, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज वर कंफ्यूज्ड और जूम पे डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड अफेयर्स कि भैया अब करना क्या है। लोग ने बोला लिक्विडिटी डालते हैं, पैसा डालते हैं इकोनॉमी, ताकि कुछ अगर हो पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कैश फ्लो वैसे ही रुक गया था। तो नेचुरली यूएस ने बहुत प्रिंटिंग चालू कर दिया। शायद यूएस को और कुछ आता भी नहीं है, वो सिर्फ प्रिंटिंग ही जानते हैं। तो उन्होंने बहुत सारा $1 ट्रिलियन वर्थ प्रिंट ऑफ मनी चालू कर दिया। तो लिक्विडिटी खूब हो गया। तो इंजेक्शन ऑफ मनी अगर करना था उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यूएस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो प्रिंट करता है, वो सिर्फ लोकल इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं करता है, वो वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट करता है, बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर में होता है। तो जब वो बहुत सारा प्रिंटिंग करते हैं, उतना इफेक्ट नहीं होता जितना कोई नॉर्मल कंट्री को हो, बिकॉज नॉर्मली इंडियन रुपी फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड में नहीं यूज होता, इंडिया यूज करता है इंडियन रुपी। तो वो लोग ने 1 ट्रिलियन प्रिंट किया। अब ऑब्वियसली जब आप प्रिंट बहुत कुछ करते हो, डिमांड सप्लाई हम जानते हैं, एट सम पॉइंट इन्फ्लेशन आ जाता है। हमने सुना होगा यूएस में बहुत इन्फ्लेशन है,
क्यों है? Well, no guesses. They printed a lot of shit during COVID and now that's catching up in inflation. तो अब इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डॉलर्स हैं, फेडरल रिजर्व इसको कम करना चाहता है, तो नेचुरली जब कोई बहुत इन डिमांड चीज़ होगी लेकिन वो कम अवेलेबल है, उसका वैल्यू तो अप्रिशिएट होगा। ये दो चीज़ें करते हैं, एक तो दे स्टार्ट बाइंग मनी बैक, तो इसको नॉर्मल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। फेड एक्चुअली परचेजेस यूएस डॉलर्स इन द ओपन मार्केट, दे जस्ट गो एंड दे बाय इट लाइक अ पीस ऑफ स्टॉक, बट क्योंकि कम डॉलर्स अब अवेलेबल हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक दूसरी चीज़ भी करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, तो जो लोग लोन ले रहे थे यूएस डॉलर्स में वो भी कम हो गया, तो बेसिकली देव रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, जिसके वजह से वो डिमांड स्पाइक कर रहा है। तो दैट्स द फर्स्ट रीजन। अब सेकंड रीजन पर आते हैं। अब कोई चीज़ की वैल्यू तब बढ़ती है जब बहुत सारे लोग को उसमें बाइंग करना है, उनको खरीदना है। वो एप्पल इवेंट देखा था, आपके बहुत सारे दोस्त ने बोला यार मेरे को खरीदना है, या यार मैं खरीदना चाहता हूँ पैसे नहीं है तो डिमांड काफ़ी होता है। अब यूएस डॉलर का डिमांड कहाँ से आ रहा है ये समझते हैं। इना एक्चुअली स्टोरी है, हम लोग टर्की गए थे घूमने के लिए एंड वहाँ पे हमको एक लेडी मिली, वैलेरी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो वेनेजुएला में रहती है, वो जो साउथ अमेरिका में आता है। अब वहाँ पे उसने बोला कि प्रतीक यू नो वी हैव इन्फ्लेशन ऑफ 90%। आप ज़रा सांस लेके सोचो, ये 90% इन्फ्लेशन और उसकी सैलरी हर साल 30 से 40% बढ़ती है, तो हर साल शी इज़ लूजिंग 90 माइनस 40%, कितना बनता है? 50% बनता है। इतना वो लूज़ कर रही है। तो वो कह रही थी कि जब सैलरी मिलता है वो जाके चीज़ खरीद लेती है, ब्रेड खरीद लेती है, बिकॉज वो जो करेंसी है वो इट्स लूजिंग वैल्यू एवरी डे। तो अब आप करेंसी के साथ क्या करोगे? बैंक में तो रख नहीं सकते हो, कुछ एसेट खरीद नहीं सकते हो बिकॉज वैल्यू गिर रहा है, तो लोग क्या करेंगे उस पैसे का? यूएस डॉलर खरीदेंगे। अब ये चीज़ वैलेरी के साथ नहीं हो रही है, बहुत सारे सिटीजन्स के साथ हो रही है, बहुत सारे कंट्रीज में हो रही है, और बहुत सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट्स यही चीज़ बिलीव करते हैं और यही चीज़ हो रही है। बहुत सारे दूसरे कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जैसे अर्जेंटीना। तो नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट द गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो बाइंग द यूएस डॉलर बिकॉज इट्स सेफर, एंड वहाँ से सेकेंड लेग का स्टोरी होता है, क्योंकि वो लोग खरीद रहे हैं, डिमांड ऑफ द यूएस डॉलर इज गोइंग अप। तो अब आपको पता है कि ये स्टोरी में क्या हुआ। निर्मल मैम ने जो बोला शायद अजीब था, फनी था, लेकिन शायद सही भी था, एंड वर्ल्ड इकोनॉमी कितनी कनेक्ट हो गई है और हम कितने डिपेंडेंट होंगे यूएस डॉलर से। बट असली क्वेश्चन ये है कि यार हम कैसा गेम खेल रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड इंडिपेंडेंट है, कैपिटलिस्ट है, लेकिन हम यूएस डॉलर पे इतना निर्भर करते हैं। सब लोग यूएस डॉलर ट्रेड करते हैं, उसी को पावर देते हैं, एंड देन हमें ये इश्यूज आते हैं। हैज़ द यूएस गवर्नमेंट रियली हैक्ड द इंटायर सिस्टम कि ये एल्गोरिदम में अब एवरीवन इज जस्ट ट्रेडिंग विद द यूएस डॉलर? क्या ये सही है कि क्या ये बदलना चाहिए, कि क्या ये शायद बदल रहा है कि कुछ लोग ऑयल जैसे नेसेसरी आइटम्स यूएस डॉलर में नहीं इंपोर्ट करें, किसी और करेंसी में इंपोर्ट करें? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये अच्छी चीज़ है? आई वुड लव टू नो दिस इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि क्या पूरे वर्ल्ड को इतना निर्भर होना चाहिए यूएस डॉलर पे? डिस्कशन में मिलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। और अगर आपको इंसाइटफुल लगा प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, बड़ी मेहनत से बनाते हैं यार। अच्छा कमेंट लिखोगे, आपका 10 सेकंड जाएगा, लेकिन हमारा पूरा दिन बन जाएगा। अगर अच्छा लगा हम और भी वीडियोस पोस्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।